की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। डोनेट्स्क में रूसी आर्टिलरी का एक्शन, यूक्रेनी फोर्सेस के मोर्चों पर गोलाबारी, यूक्रेन के 77 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है। डोनेट्स्क में रूसी आर्टिलरी ने अपना एक्शन दिखाया है और बड़ा हमला किया गया है। यूक्रेनी फोर्सेस के मोर्चों पर गोलाबारी की खबर है और कहा जा रहा है कि इस गोलाबारी में काफी नुकसान भी पहुंचा है। यूक्रेन के 77 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर है। रूस की धरती पर अमेरिकी हथियारों से हमले शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन ने अमेरिकी हाइमर्स रॉकेट का इस्तेमाल करके बेलगोरोड में विध्वंस मचा दिया है। इस हमले के बाद रूस ने राष्ट्रीय प्रसारण करके यूरोप के नाटो देशों पर हमले का ऐलान कर दिया है। रूस ने कहा है कि चेतावनी के मुताबिक अब नाटो उसका वैध टारगेट है। नाटो ने भी रूस के खतरे को देखते हुए रूस की सीमा के नजदीक सैन्य तैनाती का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इसके साथ साथ अमेरिका ने परमाणु हमला करने वाली आईसीबीएम के अंतिम परीक्षण शुरू कर दिए हैं। देखिए क्या है रूस की धमकी और कैसे नाटो आत्मरक्षा की सुरक्षा दीवार तैयार कर रहा है। Должны чувствовать себя мобилизованными. I know I'm accused of being a congenital optimist. रूस और नेटो की सीधी जंग की तैयारी हो चुकी है। रूस ने नेटो के ठिकानों पर हमलों की घोषणा कर दी है। रूस की तरफ से विश्व युद्ध शुरू करने का कारण है ये तस्वीरें। ये तस्वीरें रूस के बेलगोरोद शहर से आई हैं। इन तस्वीरों में जलता हुआ रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। दरअसल यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं। 4 जून को यूक्रेन ने अमेरिका से मिले M142 हाइमार्स रॉकेट से हमले किए। इस हमले में रूस का S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। रूस बेलगोरोद से खार्किव पर मिसाइलें लॉन्च कर रहा था। पहली बार रूसी धरती पर अमेरिकी हथियारों से यूक्रेनी हमलों की तस्वीरें आई हैं और इसी के साथ रूस ने ऐलान कर दिया है कि नेटो के यूरोपीय ठिकाने उसका वैध टारगेट है। रूस के राष्ट्रीय प्रसारण से पोलैंड पर हमले का ऐलान हो चुका है। Например, Польшу, как наиболее такой ближайшую к нам, как наиболее реальный кандидат на оказаться небольшим таким, не ограниченным театриком ядерной войны. Там найдется 20 крупных городов? Вряд ли. Даже если посчитать, что на каждый город нужно им выделить по 2 боеголовки, это всего 30-40 боеголовок. Что такое 30 боеголовок? Это всего залп одного дивизиона «Искандеров». 16 пусковых, на каждой по 2. 10-15 минут, и Польша как государство, а поляки как народ.
नेटो देशों की खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन ने यूरोप के कई देशों पर हमले की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेटो देशों के पास अब ज्यादा समय नहीं है, बहुत तेजी से सेनाओं का पुनर्गठन करना होगा। आत्मरक्षा के लिए परमाणु तैनाती अंतिम विकल्प है। पुतिन की जंगी तैयारी के रिपोर्ट के बाद नेटो मुख्यालय पर यूरोप में सैन्य तैनाती का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। नेटो देशों को चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अमेरिका ने सैनिकों को तेजी के साथ रूस बॉर्डर पर भेजने का प्लान तैयार कर लिया है। रूस से मुकाबले के लिए नेटो देशों की सेना कैसे और कहां-कहां से रूस बॉर्डर पर पहुंचने वाली है, इसका ब्लूप्रिंट देखिए। अमेरिकी हथियारों से रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद यह तय माना जा रहा है कि रूस यूरोप के किसी भी नेटो ठिकाने पर मिसाइल हमला कर सकता है और इसके बाद रूस नेटो का सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। सैनिकों की तैनाती का ब्लूप्रिंट नेटो ने तैयार कर लिया है और इसके साथ ही रूस बॉर्डर तक सुपर हाईवेज बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूरोप के कई देशों में लैंड कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें कॉरिडोर ऑफ मिलिट्री पावर नाम दिया गया है। रेल और रोड दोनों तरह से हथियारों की तैनाती का ब्लूप्रिंट बन चुका है। लैंड कॉरिडोर पर किसी देश के नियम लागू नहीं होंगे। सैनिकों, टैंक और आर्टिलरी की तैनाती इन्हीं कॉरिडोर से की जाएगी। रूसी बॉर्डर पर 3 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात करने की तैयारी हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध अब नेटो रूस युद्ध में बदलने वाला है। लेकिन यूरोप के कई देश इस वक्त चिंता में हैं। बीते 2.5 साल में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई अमेरिका और यूरोपीय देशों से ही हो रही है। हथियार तबाह हो रहे हैं और प्रोडक्शन उतना तेज नहीं है जिससे हथियारों की कमी पूरी हो सके। रूस के बढ़ते खतरे के बीच जर्मनी ने इस पर चिंता जताई है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है कि युद्ध का खतरा सिर पर है। जर्मनी की सेना को पुनर्गठित करना जरूरी है। जर्मनी के रिजर्व हथियार खत्म हो चुके हैं। जर्मनी की तरह ही ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देश इस संकट से जूझ रहे हैं। इसीलिए यूरोप में परमाणु तैनाती बढ़ाने की मांग हो रही है।
अमेरिका पर यूरोपीय देशों को परमाणु सुरक्षा देने का दबाव है और इसीलिए अब मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। चार जून को अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का पहला टेस्ट फायर किया, जबकि 6 जून को दूसरा टेस्ट फायर होगा। मिनटमैन 3 अमेरिका की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 6000 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमला कर सकती है। अमेरिका के सेंटा बारबरा के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन 3 का परीक्षण किया गया। यूरोप पर बढ़ते खतरे को देखते हुए ही अमेरिका परमाणु मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। यूरोप और अमेरिका का गठबंधन युद्ध की तैयारी में है। रूस ने परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। बेलारूस से टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। महासंग्राम की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।